बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर है। तो हमारे पास आज फर्स्ट जो है पेज पे कंटेंट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में जो हमने डिस्कस करने हैं। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है माइक्रोस्कोप के रिलेटेड, स्टेरिलाइजेशन के रिलेटेड, स्टेन क्या है, कल्चर मीडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ कॉमन पैथोजेंस, सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स और वायरोलॉजी। चलते हैं आज के फर्स्ट पेज की तरफ, बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बैक्टीरियोलॉजी से मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है, वायरोलॉजी से मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस हैं। दोनों माइक्रोब्स हैं विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। वी यूज़ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी दी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, कुछ पैथोजेनिक भी हैं आपके लिए। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप वायरसेस को, बैक्टीरिया को अपने इम्पॉर्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम इनके बैड इफ़ेक्ट्स देखें तो कोविड जैसी गंदी बीमारियां भी वायरसेस फैला रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ करवाती है। स्कोप क्या है इसका? यूज़ ऑफ लेबॉरेटरी टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई माइक्रोब्स। वही बात है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जब से आई है तब से हम इस काबिल हो गए हैं कि हम माइक्रोब्स को देख सकें और डायग्नोज कर सकें इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। रिलेशनशिप देखें मेडिकल साइंस का अदर साइंसेस के साथ तो बड़ा गहरा रिलेशन है। डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ की करते हैं और इसके अलावा डायग्नोसिस भी हम लोग दिन ब दिन कर रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों की, सिर्फ इसी की वजह से। और जब डायग्नोज होगा तो प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना इन्फेक्शियस डिजीज़ को आसान हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल जो स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स हैं वो भी स्टार्ट हुए हैं और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक के हेल्थ सर्वेलेंस के लिए और कम्युनिटी की हेल्थ के लिए। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स बड़े ज़रूरी हैं। और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो रोल है वो एक डायग्राम से भी हमें दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पेशेंट का सैंपल लिया, सैंपल को फिर लैब की टेक्निक्स के साथ जो है वो डिटेक्ट किया, उसके रिज़ल्ट्स बने। रिज़ल्ट्स के बाद देखें आप पेशेंट में उसकी एग्जामिनेशन शामिल है, सैम्पलिंग की स्ट्रेटजीज शामिल हैं, प्रीलिमिनरी रिज़ल्ट्स शामिल हैं और फिर आपने डायग्नोज़ किया। डायग्नोज़ करने के बाद ट्रीटमेंट किया। आप डायरेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट पेशेंट का स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ ही क्या है कि पेशेंट का सैंपल लें, सैंपल में आप डिटेक्ट करें कि उसको डिज़ीज़ क्या है। अगर एक पेशेंट एच पैलोरी का आ जाता है, स्टमक उसको अल्सर है तो उसका डायग्नोज़ करें। अगर एक पेशेंट जो है वो टीबी का आ जाता है तो टीबी को डायग्नोज़ करें। तो क्लिनिकल जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका आप इसी पूरी डायग्राम से आप स्कोप चेक कर सकते हैं कि जब तक आपके पास करेक्ट डायग्नोस ना हो आप करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो सकता है अगर आपके पास डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, आपके पास क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की टेक्निक्स नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये आज के इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपको बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी के इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की टाइप्स क्या हैं इस हवाले से। तो लेक्चर नंबर 2 आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।